ओम हनु हनुमंते नमः। ओम हनु हनुमंते नमः। कैसे हैं स्पिरिचुअल फैमिली? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हनुमान बाबा आज आपको क्या संदेश देने वाले हैं? आपका मार्गदर्शन हो रहा है। आपके जीवन में जो कष्ट चल रहे हैं उनका क्या कारण है आप जानना चाहते हैं? क्या स्थिति बनी हुई है आपके जीवन की? हनुमान बाबा से प्रे कर लीजिए ताकि वो आपको मार्गदर्शन कर सके। ओम हनु हनुमंते नमः। ओम हनु हनुमंते नमः। ओम हनु हनुमंते नमः। ओम हनु हनुमंते नमः। पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखना है, पॉजिटिव ही रहना है और पॉजिटिव ही सोचना है। कुछ भी घटित हो रहा है उससे परेशान नहीं होना है, उससे बाहर आने का प्रयास हमेशा हमें करना चाहिए। आपके लिए बहुत अच्छी ऊर्जाएं आ गई हैं, बहुत अच्छा हनुमान बाबा का संदेश आ गया है। आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रही है? आपकी सिचुएशन चल रही है ये, आप अभी तक देखिए 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। आपके साथ चीटिंग हो रही है, आपके साथ कुछ भी हो रहा है, आपके साथ छल कपट हो रहा है। अभी तक आप या तो फिर ये भी ऊर्जा हो रही है कि आप अपने पास्ट की तरफ ही देखे जा रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जो चीजें आपके साथ जीवन में हो चुकी हैं ना, आप उन्हीं को देख रहे हैं। कुछ लॉसेस हुए हैं, कुछ धन का आपका लॉस हुआ है, या कुछ भी परेशानियां आपके जीवन में घट रही हैं। कोई हेल्थ इश्यू भी हो सकते हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं भी हो सकती हैं जो आप पर की जा रही हैं। आपको पता होगा कि क्या आपके ऊपर कोई ब्लैक एनर्जीज कर रहे हैं, या आप ऐसा भाव आपको ऐसी देखिए, जिन पर ब्लैक एनर्जीज की जाती है ना उनको पता चल जाता है। ब्लैक एनर्जीज जो भी होती हैं वो बहुत ज्यादा हमें कष्ट देती हैं, वो हमें शारीरिक कष्ट के माध्यम से पता चल जाती हैं कि अगर आपके हेल्थ इश्यू बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति घर में बनी हुई है, जीवन में बनी हुई है कि कुछ भी ठीक हो भी सकता है लेकिन हो नहीं रहा, चीजें आगे बढ़ सकती हैं लेकिन बढ़ नहीं रही, तो वो पता चल जाता है आपको। ईश्वर जरूर गाइड करते हैं कि आपके जीवन में ऐसा क्या हो रहा है। बाबा आपको यही बता रहे हैं कि जो भी स्थिति आपके जीवन में बनी हुई है आपको उसी को नहीं देखना है, अब आपको आगे बढ़ना है। आपकी जो भी स्थिति चल रही है, आपके ऊपर कोई क्रियाएं कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई ब्लैक एनर्जीज कर रहे हैं, या फिर आपके माइंड में ही कुछ ऐसी ब्लैक एनर्जीज हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, कुछ ऐसे विचार आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तो आप उन स्थितियों को समझिए। आपके जीवन में स्थिति ऐसी ही बनी हुई है या बनी हो सकती है, पहले की एनर्जी भी थोड़ी हो सकती है कि अगर आपके जीवन में ये एनर्जी बनी हुई थी कि हर तरफ से होता है कि हर तरफ से रास्ता बंद, हर तरफ से चीजें खत्म, हर धन से भी हानि, हेल्थ से भी हानि, जो भी चीजें आपकी जिंदगी में अच्छी थी वो आपसे छीनी जा रही हैं, वो आपसे दूर जा रही हैं, वो आपसे खत्म होती जा रही हैं। तो जो भी अगर आपके स्थिति अगर ऐसी बनी हुई थी, ये सब चीजें आपके जीवन में हो रही थी, धन को आपने बहुत ज्यादा चीजों को समेटना चाहा, आपको सेव करना चाहा, चाहे वो आपके रिश्ते हैं, चाहे वो आपका धन है, चाहे आपका काम है, आपने बहुत ज्यादा उसको सेव करने की कोशिशें की हैं, बहुत ज्यादा सेव किया भी है, लेकिन आपसे कुछ हो नहीं पाया है, आप कर नहीं पाए हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ ब्लैक एनर्जीज होती हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। जरूरी नहीं है कि कोई दूसरा पर्सन ही हम पर कर रहा है, कुछ हमारे थॉट्स भी ऐसे होते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, या हमारी ऊर्जाएं ऐसी नेगेटिव हो जाती हैं जो हमारे माइंड में हमेशा नेगेटिव थॉट्स बना के रखती हैं। ये आपको अपने अपने जीवन में जो घटित हो रहा है उससे सोचना है। अगर आपके थॉट्स नेगेटिव नहीं है, फिर भी आपके साथ नेगेटिव हो ही जा रहा है, तो उसको आपको समझना है, उसकी आपको कहीं गाइडेंस लेनी है, उससे बाहर आने का आपको प्रयास करना है। उन चीजों को समझकर अपने जीवन से उनको दूर करने की यत्न करने हैं, उनसे बाहर आना है आपको, क्योंकि ऐसी ही ऊर्जाएं यहाँ पर बनी हुई है। आगे का बाबा देखिए, यहाँ पर किसी को तो अगर कुछ भी लोग हो सकते हैं, सबके साथ हर चीज नहीं रेजोनेट होती, कुछ को तो परिवार से ही बहुत ज्यादा हानि हुई है, बहुत ज्यादा हानि पहुंचाई गई है किसी के परिवार के माध्यम से। बहुत ज्यादा क्लोज जो आपके रिश्ते हैं उन्होंने ही आपको धन की हानि या आपको ऐसे स्ट्रेस में डाला है कि आपको हेल्थ इश्यू हो गए हैं, आप शारीरिक कष्ट में आ गए हैं। ऐसी भी यहाँ पर ऊर्जा है। जिनके जीवन में ऐसी कोई ऊर्जा है तो आप उन चीजों से बाहर आने का प्रयास कीजिए। यहाँ से आपको बाबा यही कह रहे हैं कि आप एक तो यहाँ पर बदलाव बहुत निश्चित है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून देखिए, मेजर अरकाना से 2-2 कार्ड जहाँ पर आ चुके हैं, 2-2 ब्लेसिंग आपके लिए आ चुकी हैं।
व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ द चैरियट का आना मतलब जिंदगी में अब आपके एक नया पड़ाव में आपको प्रवेश करना है। आप करेंगे क्योंकि वो यूनिवर्सल है, वो ईश्वर की बनाई रचना है। क्योंकि जो भी अब आपके जीवन में हो चुका है वो अब बदलने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा आपको यहाँ से ये संकेत दे रहे हैं, जितना कष्ट आपने सहा है वो धन का हो सकता है, रिश्तों का हो सकता है, आपके काम का हो सकता है, आपकी हेल्थ का हो सकता है, जो भी आपके जीवन में हो रहा था अब उसके समाप्ति का वक्त आ चुका है। क्योंकि जिसने भी आपके लिए किया, चाहे वो आपके परिवार वाले थे, चाहे वो कुछ ब्लैक एनर्जीज थी, चाहे आपके कर्मास पे हो रहे थे, कुछ भी किसी की जिंदगी में चल रहा था, तो वो आपको पता जरूर होता है हमें कि हमारे साथ क्या और क्यों हो रहा है। अगर आपकी जिंदगी में कोई ब्लैक एनर्जीज काम कर रही हैं तो आप प्लीज उससे बाहर आने का प्रयास कीजिए। कहीं से गाइडेंस लीजिए, कहीं से कोई रिचुअल कीजिए, या कुछ भी अगर आपको समझ में आ रहा है, कोई प्रोडक्ट्स ऐसे हीलिंग प्रोडक्ट्स यूज कीजिए ताकि आपकी एनर्जी सेव हो, आपकी एनर्जी सेव हो, ताकि आप पॉजिटिव रह सकें। उसके लिए आपको जो भी प्रयास ईश्वर बता रहे हैं करने के लिए आप जरूर कीजिएगा, चाहे मंत्र चैंटिंग हो, चाहे कोई चीजें आपके सामने लाई जाई हो, आप कुछ भी देखिए कीजिए। यहाँ पर ऐसा कुछ पर्टिकुलर गाइडेंस नहीं है कि आपको यही करना है, लेकिन हाँ अगर किसी के ऊपर ऐसी चीजें हैं आपको समझ में आ रही हैं तो आपको गाइडेंस जरूर लेनी है, आपको उससे बाहर जरूर आना है। नहीं तो आप इसी लूप में बार बार फंसते जाएंगे, नहीं तो आप प्रयास करते जाएंगे, संभालते जाएंगे चीजें, लेकिन संभलेंगी नहीं, वो और आपके हाथ से निकलेंगी और आपको कष्ट देंगी। क्योंकि चीजें ऐसी चल रही हैं, आपको समझनी है। बाबा आपको बता रहे हैं कि आपको अगर किसी के जीवन में ऐसी परिस्थिति है तो आपको गाइडेंस जरूर लेनी है, आपको उससे बाहर आने का प्रयास जरूर करना है। क्योंकि नहीं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा देखिए हानि वाली सिचुएशन भी हो सकती है। 5 ऑफ पेंटिकल है तो धन की हानि, शारीरिक कष्ट, आप समझ सकते हैं कि क्या चीजें हो सकती हैं। अगर किसी के जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव है ना तो प्लीज आप गाइडेंस लीजिए, कहीं ना कहीं से जरूर अपने लिए गाइडेंस लीजिए और इन चीजों से बाहर आने के लिए प्रयत्न कीजिए, कोशिश कीजिए, और बाहर आना ही है आपको। क्योंकि अगर देखिए अगर आप ईश्वर के संकेत और संदेश को जल्दी नहीं समझ लेते हैं तो काम तो ईश्वर ने करना ही है, ऊर्जाओं ने तो अपना काम करना ही है, वो तो आपको ऐसी परिस्थिति में लाएंगी ही। क्योंकि बदलाव की एनर्जी आ रही है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है, आपका कर्मास जो बैड कर्मास थे या जो कार्मिक कनेक्शन थे वो खत्म हो रहे हैं। अब आप एक नई ऊर्जा में प्रवेश कर रहे हैं। तो अगर आपको था कि मैं कौन से साइकिल में प्रवेश कर रहा हूँ, ये भी अगर आपके मन में सवाल था कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, एक नई चीज, नया पड़ाव शुरू होने वाला है, तो वो कैसा है, वो भी ऐसा ही तो नहीं। अगर आपके मन में ऐसा कोई डाउट भी था तो चैरियट की एनर्जी आ रही है, 7 नंबर की एनर्जी आ रही है, आप अध्यात्म हो रहे हैं, आध्यात्मिकता बढ़ रही है, अब आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे। अब आप जो ब्रह्मांड की ऊर्जाएं होती है ना उनसे आप कनेक्शन बना पाएंगे। आप ईश्वर को ना जगह जगह नहीं ढूंढेंगे, आप स्पिरिचुअलिटी को अपने अंदर पाएंगे। क्योंकि ऐसी एनर्जी है, 7 नंबर का कार्ड है। अब आपके बदलाव निश्चित है, आध्यात्मिक बदलाव। अब आप चीजों को पॉजिटिव होकर सोचेंगे, सत्यता की तरफ बढ़ेंगे कि ईश्वर क्या कहाँ है, ईश्वर मंदिर में है, ईश्वर मूर्ति में है, ईश्वर कहाँ है। ईश्वर सबसे पहले आपके अंदर है। अगर आपने अंदर अपने ईश्वर को पा लिया है तो आपको हर जगह ईश्वर नजर आएंगे। आपको पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हुए आप देख सकते हैं कि शिव शक्ति ऊर्जा आपकी बैलेंस हो रही है, आपके मैस्कुलाइन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस किया जा रहा है। अब आप बैलेंस की तरफ बढ़ेंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। हनुमान बाबा आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहे हैं, इस बदलाव को क्लेम कर लीजिएगा। व्यूज बढ़ जाते हैं, लेकिन आप ना लाइक करेंगे, अगर आप ना उसको ग्रेटिट्यूड करेंगे तो व्यू देखने से आपके साथ ब्लेसिंग रेजोनेट नहीं होंगी। चैनल के साथ जुड़ना जरूरी है, आपको एनर्जी को एक्सचेंज करना बहुत जरूरी है, शुक्राना ईश्वर का करना बहुत जरूरी है, तभी हमारे साथ चीजें रेजोनेट होती हैं। जी हाँ, आप एक नई ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका स्वागत कर लीजिए। हनुमान भैया का, बाबा का आप शुक्राना कीजिए कि आपको रीडिंग के माध्यम से बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, अब आप बढ़ रहे हैं चीजों की तरफ। नई शुरुआत, नया साइकिल आपके जीवन में शुरू होने वाला है। इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून को और चैरियट को क्लेम कर लीजिए कि आपके जीवन में बदलाव आ रहा है और मैं उसका स्वागत कर रहा हूँ। स्वागत कीजिए इस बदलाव का, हनुमान भैया का शुक्राना जरूर कीजिए।